कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कुछ करनी ऐसी करो, जग रोए हम हंसे। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोय। कबीर साहब कह रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जब कोई जन्म लेता है ना तो वह मुक्त ही रहता है, मोक्ष में ही रहता है। तहिया हता न कोई, तहिया उसके पास दूसरा कुछ नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ना काम होता है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना ईर्ष्या होता है, ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना छल होता है, ना प्रपंच होता है, कुछ भी नहीं होता है। होता है ये सब? कुछ नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता ना कोई। जब तू जन्म लिया था उस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं था, केवल तुम शुद्ध था, पवित्र था, परम पवित्र था, परमात्मा के जैसे तुम पवित्र थे। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगड़। जब तू सयाना हुआ तब वो दूसरा रास्ता पकड़ना शुरू किया। अब देखिए, कोई जब जन्म लेता है तो थोड़े 1 महीने या 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अब 15वां साल आते आते तब देखिए उसका मन क्या कहता है। तब उसका मन जो है ना, इस दुनिया को देखता है तो उस दुनिया को देखता है, इसको देखा, उसको देखा, अपने को देखा, सबको देखा, तब उसमें परिवर्तन शुरू होता है। जब तक कि वो सयाना नहीं हुआ तब तक परिवर्तन या उसके मन में कोई हलचल नहीं है। कि है? कोई हलचल नहीं। बच्चे के मन में कोई हलचल है? बच्चा यदि रोता है ना तो क्या करती है माता? वो चटनी रखता है, रोता है तो चटनी दे दिया, चुप। क्योंकि उसके मन में कुछ नहीं है, एक आशा मिल गया। अब वही चटनी का समय समाप्त हुआ, जब आगे बढ़ा तब रोता है, तब चटनी दीजिए तो मानेगा? इसलिए कि उसके मन में अब बहुत कुछ आ गया है। अब हमको बढ़िया बढ़िया दूध दो, घी मलाई दो, खाने के लिए रसगुल्ला दो, टिकड़ी दो, खाजा दो, मिठाई दो, ये सब दो, तब हम चुप रहेंगे, नहीं तो रोते रहेंगे। जब बच्चा था तो चटनी से चुप हो गया, अब ये सब दे रहे हैं तब भी चुप नहीं हो रहा है। क्योंकि अब उसकी मन की जो आशा है बहुत आगे बढ़ गई है, मन की जो लालसा है बहुत आगे बढ़ गई है। इसलिए हम सबको क्या चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वह बिल्कुल सच्चे होते हैं। कबीर साहब ने कहा है बालक ऐसो साइयाँ, खेले सब घटमाए। वह साईं कैसा है? वह परमात्मा कैसा है? उसी बालक के जैसा है। जैसे बालक निर्दोष होता है, कोई दोष नहीं होता है, वैसे ही परमात्मा निर्दोष होता है, परम पवित्र होता है। तो हम सबको क्या चाहिए? यहाँ पर जितने बैठे हैं सबके मन की आशा है कि नहीं? बच्चा थे तो कितना बढ़िया थे, है कि नहीं? बच्चा थे तो कितना बढ़िया थे, कोई दुख तकलीफ था क्या? कोई दुख तकलीफ नहीं था। अब बड़ा मन लगता था, एकदम जहाँ मन तहाँ कुछ हो सोचना पड़ता था। खाएंगे कैसे, बनेगा कैसे, मांजेंगे कैसे, कपड़ा धोएंगे कैसे, सोएंगे कैसे, कुछ सोचना पड़ता था? कुछ नहीं। तो मन क्या कहता है? बड़ा बढ़िया रे। अब मान लीजिए मन कह रहा है बच्चे थे तो बड़ा बढ़िया था, वहीं रहते तो अभी ये अनुभव होता कि जीवन में कुछ होता भी है, बूढ़ा भी होता है, बूढ़ी भी होता है, मरता भी है, जड़ता भी है, सड़ता भी है, बढ़ता भी है, जन्म भी लेता है। ये सब कुछ नहीं होता है। तो हम सबको क्या चाहिए कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जन्म लिए थे तो मुक्त थे, उसी दशा को प्राप्त करने के लिए संत महात्मा कहते हैं उस दशा को ही प्राप्त कर लो, अपनी बचपना को प्राप्त कर लो, तो फिर तुम्हारा जीवन पवित्र है, फिर तुम्हारा जीवन सुखमय है। ये ध्यान साधना किस लिए है? उसी बचपना को प्राप्त करने के लिए, लेकिन होश पूर्वक, होश में रहते हुए बचपन की दशा को प्राप्त करना। होश में रहते हुए, ऐसा नहीं कि बेहोश हो गए। बचपना अवस्था तो बेहोशी अवस्था है, भले वो पवित्र है, सुंदर है,
सबके गोद में चला जाता है, लेकिन बेहोशी है, होश नहीं है। अभी जो युवा हैं हम सब, या जो 70, 80, 50 बरस के हो गए हैं, इस जगह पर बचपनावस्था रहे तो जीवन सुंदर है, लेकिन होश पूर्वक रहे तब होगा। होश नहीं है तो फिर बचपना आने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। अभी आप मोबाइल पे देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे सब कथा करता है। कैसे, क्यों कर लेता है, कैसे कर लेता है वो 10 बरस का, लेकिन कथा करता है, प्रवचन खूब करता है, अब बढ़िया बढ़िया प्रवचन करता है। क्यों कर लिया? बचपना है लेकिन होश में है, आयु कम है लेकिन होश में है। हम लोग अभी 70 बरस के हो गए हैं, लेकिन होश में हैं? कोई होश में नहीं है। कब चले जाएंगे वृंदावन बिहारी लाल की हो जाए, कोई पता नहीं है। तो होश में जब से है तब से जीवन है। अब बेहोशी जैसे आई है वैसे मृत्यु आया, वैसे ही मौत है। मौत क्या है? बेहोशी। अचानक देखते हैं कोई रोडे पर पलट जाता है, तो बेहोशी दशा में पलट गया तो वो मर गया, काम खत्म है। वो जिएगा और मरेगा, जन्मेगा और मरेगा, यही होगा उसका। तो हम सबको ऐसा नहीं करना है। समय भी 7 मिनट हो गया। पहला जो साखी हम गाए थे, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? पहले वो जन्म लेते ही रोता है। तो कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं करना है हमको। जन्म लिए रोए जरूर हैं, लेकिन जब जाने लगेंगे ना तो ऐसा काम करो कि हम तो हंसें लेकिन दुनिया रोए, दुनिया के लोग रोए। जैसे गुरु महाराज शरीर छोड़ के गए, तो जिस समय शरीर छूटा उस समय सारे लोग रोए थे। कबीर साहब जब जन्म लिए और जाने लगे दुनिया से, तो दुनिया के लोग रोए कि नहीं? किस लिए रोए? दुख में रोए कि सुख में रोए? सुख से रोए, दुख से नहीं। इसलिए सुख से रोए कि ऐसा महापुरुष, ऐसे सदगुरु, ऐसे पवित्र आत्मा फिर कहाँ। इसीलिए रोए। कितने तो डंटा लगता है तब रोता है, मतलब दुख से रोता है। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ सुख से रोता है, आनंद से रोता है। आहा, अब फिर ऐसा नहीं। 8 मिनट पूरा हो गया समय, तो हम सबको भी तैयारी करनी है। जब जाना है इस दुनिया से, आए हैं तो जरूर जाना भी है ना। अभी देखिए यहाँ हम लोग आए हैं, बुलाया गया है तब आए हैं कि नहीं? बिना बुलाए तो नहीं आए हैं। बिना बुलाए नहीं आए हैं, आए हैं। अब हम कहें यहाँ से जेबे नहीं करेंगे तो घर भैया क्या कहेगा? एक के दिन तोरा खायल दे लावले छियो, अब तो 10 दिन खेब तोरा डंटे देव। तो कहने का मतलब ये का बुलाया है 1 दिन के लिए, तो 10 दिन मत रहिए, चल दीजिए। बिना कहे ही तो सम्मान है। यदि जहाँ घर बना के रह गए तो जमराज तो अबे करेगा। तब जमराज आएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाने वाला है। यहाँ पर जिन जिन को बुलाया गया है सबको जाना है, सबको जाना है। तो कैसे जाना है उसकी तैयारी कर लो। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हम कहें हम 10 दिन रहेंगे, दूसरा कहे 1 दिन में हम जाएंगे, तो उसका सम्मान होगा कि मेरा सम्मान होगा? सम्मान उसका होगा जो तुरंते जाने वाला है। और जो 10 दिन रहेगा उसको डंटा दे दे करके भगाएगा। नए भागेगा ना तो तलवारों रखेगा, अब इसको मारिए। भागवे नहीं करता है। तो वही हाल है इस दुनिया में। आसक्ति जो बना के रखे हम सब, आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तो यमराज का तलवार है, वो एकदम मारेगा और ले जाएगा। इसलिए उसके आने से पहले खत्म करो इसको, इस कहानी को। इसके लिए होश चाहिए, इसके लिए सतर्कता चाहिए, इसके लिए बेहोशी नहीं। होश में जिए तो जीवन सुंदर होगा। समय भी पूरा हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब साहेब जी से सुनेंगे भरपूर मात्रा में। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की